प्यार दा ए रिश्ता हर साल निभाना है, जश्न मिलाद असा गज बज के मनाना है। प्यार दा ए रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर डे ऑफ माई लाइफ। और आज का ये स्पेशल ब्लॉग है मिलाद का। तो खैर मिलाद का मैंने ब्लॉग ज़रूर शूट करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत भी किया, लेकिन कर लिया। ये तकरीबन सुबह का टाइम हो रहा था और उस टाइम मम्मा बना रही थी खीर। मम्मा ने और मैंने मिलकर इस खाना बनाया। तो खैर खीर हम लोगों ने बना रही थी, लाइक इसकी सेकंड लास्ट स्टेज चल रही थी खीर की। तो उस टाइम फिर मम्मा ने खोपरा, जो पाउडर वाला खोपरा होता है ना पाउडर फॉर्म में, वो ऐड किया था इसमें। और बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर इस वजह से मैंने हर एक चीज़ का हिसाब नहीं रखा। और मेरी मम्मा भी चीज़ बेहिसाब डालती हैं, तो फिर इस वजह से ना इतना हिसाब किताब नहीं रखा होता कि क्या चीज़ कितनी ऐड की है इसमें, ठीक है। और बाकी हाँ, इतनी क्वांटिटी बता देती हूँ कि जो खीर पकी थी 17 से 18 किलो थी, और सालन भी इतना ही पका था, 17 से 18 किलो तकरीबन, ठीक है। और बाकी क्वांटिटी मैंने बता दिया, हिसाब आप खुद लगा लीजिएगा। बाकी मम्मा ने इसमें मेवे वगैरह ऐड कर दी थी, क्योंकि बाकी बस पक्की गई थी पूरी खीर। और इसमें मेवे में इसमें हम लोगों ने बादाम ऐड किए थे, उसके अलावा खोपरा जो है वो मतलब क्रश किया हुआ भी ऐड किया था, और उसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी ऐड किया था। पाउडर फॉर्म में पहले ऐड कर लिया था, उसके बाद मम्मा ने क्रश किया हुआ ऐड किया इसमें, और उसके अलावा बादाम ऐड किए हैं, और फिर इसमें किशमिश ऐड किया, ठीक है। और काफ़ी सारे मेवे इसमें ऐड किए थे, और बाकी मेवे की भी काफ़ी क्वांटिटी मुझे याद नहीं है। बाकी हाँ, रबड़ी वाली खीर थी इस दफ़ा। खीर की जो मेन्यू था ना वो चेंज था, रबड़ी वाली खीर थी। और कौरमा भी इस बार चेंज था। कौरमे में हम लोगों ने आलू ऐड किए थे, क्योंकि सब ने कहा था कि इस बार आप लोग कौरमे में ना आलू ऐड कर लें, क्योंकि आप लोग आलू नहीं डालते कौरमे में। तो खैर मैंने भी कभी खाया नहीं है आलू वाला कौरमा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर में ही खाया है। तो क्योंकि हमारे घर में भी आलू वाला कौरमा नहीं बनता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और खीर भी बहुत बहुत अच्छी बनी थी। यानी कि बोलूँ कि जो लोग भी जा रहे थे ना, बोलते हुए जा रहे थे कि खाना आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। तो मतलब बंदे की आधी थकन तो इसी में उतर जाती है कि ना, अगर कोई बंदा तारीफ़ कर देना कि खाना अगर किसी को पसंद आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बाकी दूसरा है कि जो मैंने ड्रेस निकाला था वो मैंने सारा स्टिच कर लिया था, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पहन सकूँगी। लास्ट टाइम तक यही चल रहा था कि मैंने इस पर बीड्स भी नहीं लगाए हुए थे, ना ही मेटल पट्टी वगैरह अटैच की थी। तो बाकी बस मम्मा ने थोड़े से बीड्स वगैरह लगा कर तो हम लोगों ने इसका भी काम ख़त्म किया। मैंने बोला बस इसको भी पहन लूँ। और मैंने इसमें मेटल पट्टी नहीं अटैच की थी, बस टसल्स जो हैवी वाले होते हैं ना वो इसमें अटैच कर लिए थे। और बाकी बीड्स वगैरह भी लगा रहे थे। पिको भी इसको करवाई थी। पिको तो हो ही नहीं रही थी, 3-4 दिन से मैंने मोहसिन को दिया था, लेकिन नहीं जा रहा था वो करवाने के लिए। कभी कोई मसला होता था, कभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी, लेकिन उसने करवा दी पिको मुझे। और बाकी मैंने सारा व्लॉग इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, टाइम बहुत कम था, तो फिर इस वजह से मैं सारा व्लॉग नहीं शूट कर सकती थी। बस थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग शूट किया। अच्छा, इस बार खाने की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि पिछली बार जो हमारे खाना बनता है ना वो 13 से 14 किलो बनता है तकरीबन, और इस बार जो ना हम लोगों ने 17 से 18 किलो बनाया था। मुझे लग रहा था तकरीबन 30 या 40 लोग आएंगे, लेकिन लोग ज़्यादा थे। मेरे ख्याल में 50 से 55 थे लोग, तो इतने थे या ज़्यादा ही थे। खैर मैंने अब गिने नहीं जाकर, तो बस इतना हिसाब किताब बंदा देख के लगा लेता ना कि कितने लोग आए हैं। और बाकी मैंने व्लॉग इस वजह से अपनी काफ़ी ज़्यादा शूट किया, क्योंकि मौसम लोगों ने वीडियो नात वगैरह की बनाई नहीं थी इतनी ज़्यादा, बस थोड़ी बहुत जो बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और थोड़ी मैंने वीडियो डाली है एक नात खां की। और दूसरी बात ये कि उसकी वीडियो जो है ना वो अलग से मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी। एक तो ये कि मेरे पास सेव हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि इतने सारे लोगों को चाहिए थे, क्योंकि मैंने स्टेटस पे लगाई हुई थी, तो इस वजह से जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ले लेगा, ठीक है, यूट्यूब से देख लेगा और डाउनलोड भी कर सकता है, क्योंकि मैंने डाउनलोड का ऑप्शन रखा होता है। और दूसरा है कि मैं इसके साथ मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, और बस सिंपल से मैं तैयार हुई थी। इतना मैंने लगाया था क्योंकि मैं परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करती। और उसके अलावा गजरे मोहसिन ले आया था, और गजरे मंगवा लिए थे, हार मंगवा लिए थे, और उसके अलावा पत्तियाँ मंगवा ली थी। तो खैर महफिल जो है ना बहुत 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 अच्छी थी। मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अच्छा मिलाद हुआ है, यानी कि मैं बोलती हूँ जितना मैंने सोचा था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलाद हुआ है। और बाकी मोहसिन भाई का और हसन भाई का शुक्रिया। और बाकी पता नहीं कौन कौन से नात खान थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद, क्योंकि वो लोग मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, तो फिर इस वजह से बाकी बहुत अच्छी महफिल की थी। और दूसरा है कि मैंने जितनी भी महफिलें इस महीने में अटेंड किया ना, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपने घर पे आया। ऐसी बात नहीं है कि और महफिलों में मज़ा नहीं आया, मज़ा सारी महफिलों में आया, लेकिन ना मतलब जितना हम लोगों ने काम किया इतने ज़्यादा थक चुके थे ना, तो जब महफिल स्टार्ट हुई है ना इतना सुकून मिला है, इतना मज़ा आया था ना।
तो मतलब मैंने बोला जितना हम लोगों ने काम किया ना, बंदा बोलता है ना कि मेहनत रायगा नहीं जाती, तो वो काम हुआ है, बहुत मज़ा आया। खैर पत्तियाँ वगैरह मैंने डिश में निकाली थी, बाकी जो शॉपर में बची थी वो मैंने वैसे ही दे दी थी, हार वगैरह भी इनको दे दिए थे। तो बस मुझे यही होता है कि जो भी चीज़ें मंगवाई हों या जो भी चीज़ें मिला के रखी गई ना, वो टाइम टू टाइम वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो खैर बाकी अगर बत्तियाँ इसके बिना तो महफिल अधूरी लगती है, क्योंकि जब तक इनकी खुशबू ना आए ना तो फिर महफिल अधूरी लगती है। और मिलाद की जो वीडियो थी ना, वो मैंने आज दोपहर में ही अपलोड करनी थी, इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उठी दोपहर में थी, तो इस वजह से काफ़ी थकन वगैरह हुई थी, तो इसलिए मैंने नहीं अपलोड की। 2 बजे सब सो गए थे, 4 बजे मैं और मम्मा सोई हैं। और खाना भी मैंने सारे बर्तन शर्तन धो कर खाना वाना हम लोगों ने फिर रात को 3 साढ़े 3 बजे खाना वगैरह खाया। और हाँ, यहाँ पर मेरा कज़न जो है ना बैनर वगैरह उतारा था, लाइट्स वगैरह साथ में उतारा था। खैर मेरे मज़े की बात, मैंने रात को 1:30 बजे ब्लॉग शूट किया ये वाला, क्योंकि मैंने ना जब इन लोगों ने लाइट्स वगैरह लगाई हैं तो उस टाइम फिर मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि मतलब मर्द वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे, फिर इस वजह से मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी। मैंने वहाँ से नहीं व्लॉग वगैरह शूट किया। फिर मैंने रात में 2 बजे तकरीबन, 1:30-2 बजे तकरीबन मैंने व्लॉग शूट किया और फिर खाना वाना खाया। बर्तन शर्तन धोकर, बर्तन तो मैंने सबसे पहले धोए थे इस वजह से कि मैंने बोला कोई टेंशन ना हो, खाना ईजिली खाऊंगी। और बाकी मैंने एक नात रिकॉर्ड की है, थोड़ा सा मैंने सिर्फ क्लिप इसमें ऐड किया नात का, और बाकी जो मैं अलग से वीडियो दे दूँगी, ठीक है। बड़ा हसीना सुल्तान दे उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, कह दीजिए सुभान अल्लाह। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, देख लेती आँख से मेरे नबी को वो अगर, फेर लेती दिल पे छुरियां वो फेर लेती दिल पे चुरियां, ये मेरा ईमान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। तो आप लोगों को आवाज़ तो सुन गई होगी, सलाम की सलाम पढ़ना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला चलो जल्दी से ख़त्म करिए, चीज़ें रेडी कर लें। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन की है, तो मतलब इस तरीके से सारी डेकोरेट की हुई थी, प्लेट्स वगैरह, और जो प्लेट्स खीर के लिए डेकोरेट की थी, और जो ये बाउल थे ना, ये सालन वाले वैसे रेडी किए थे, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मैंने बताना था महफिल मिलाद थी, और उसके अलावा मेरी दादी अम्मी का पूरा 1 साल हो गया है, उनको इंतकाल हुआ है उनका, तो उनकी बरसी थी, तो उसके लिए भी मतलब हम लोगों ने सारे सवाब के लिए भी ये किया था। और दूसरा ये कि आप लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, और जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बाग में से एक बाग बना दे, आमीन सुम आमीन। खैर आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। और दूसरा ये कि मैंने स्पेशली जिन जिन लोगों ने बोला था सबके लिए दुआ करवा दी है, तो अब मुझे नाम वाम मैं नहीं ले सकती, तो बाकी जिन जिन्होंने बोला था मैंने सबके लिए दुआ कराई है। और बाकी ख़त्म के लिए सारी चीज़ें रेडी करी थी, चीनी, नमक, इलायचियाँ, और उसके अलावा खीर थी और नान थे, क्योंकि रोटियां हमने नहीं घर पे नहीं लगानी थी, और उसके अलावा सालन था, पानी और दूध, ठीक है। ये ख़त्म में जानी थी चीज़ें सारी। बाकी औरतों में से महफिल में कोई भी नहीं आया था, क्योंकि हमने बुलाया नहीं था औरतों को, क्योंकि मर्दों की महफिल थी, और सिर्फ हमारी फुफ्फुआँ आई हुई थी। बड़ी वाली जो फुफ्फुआ है ना वो कराची में रहती हैं, और छोटी फुफ्फुआ मेरी है ना वो पंजाब में रहती हैं। मेरी 2 ही फुफ्फुआ हैं और 2 ही ताया अब्बू हैं, तो खैर सिर्फ मेरी बड़ी फुफ्फुआ आई थी। अगर और भी रिश्तेदार कराची में रहते तो उनको भी इन्वाइट कर लेते। खैर ये हो रहा था 3 बजे का टाइम, तकरीबन दोपहर के 3 बजे थे। उस टाइम मैं ना नाश्ता बना रही थी, नाश्ता बस चाय मैंने बनाई थी और नान फ्राई किए थे साथ में। और उसके अलावा मोहसिन ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया था, तो बोलते मैं कमरे में आया था, तो मैंने इतनी ज़ोर से चप्पल वप्पल पहनी और मतलब चीज़ें इधर उधर की थी, तुम लोग को बिल्कुल होश नहीं था। मैं इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके गया, तो मुझे ऐसा लगा था बेहोश हुई हैं सारी, ये दोनों ना बिल्कुल बेहोश नहीं है, कमरे में कोई आया है नहीं। मेरे भाई इतनी ज़्यादा थकन हुई थी, हम लोग तो उठे ही 4 बजे थे। अच्छा खैर मैं ये दिखा रही थी आपको चूल्हे की हालत के ये लोगों ने क्या किया है। सिर्फ सुबह के टाइम इन लोगों ने नाश्ता बनाया है, सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम। रात में मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ करके और उसके बाद ही मैं सोई थी, क्योंकि इस वजह से मैंने बोला चलो सुबह में कोई भी काम नहीं होगा ना, तो ईज़िली बंदा उठ के तो काम वाम कर लेता। सिर्फ मेरा झाड़ू लगाना रहता था, और रात को झाड़ू वगैरह नहीं देते हम लोग, तो इस वजह से ना सिर्फ सुबह के टाइम। अब ये मैंने बोला अब तुमने सिर्फ सुबह के टाइम नाश्ता बनाया, ये हालत कर दी है चूल्हे की ना, और अगर तुमने महफिल का खाना बनाया तो फिर पता नहीं क्या होता। मैंने बोला मोहसिन इतने लोग ना तारीफ़ करते, शयाना के बता रहा ना, तो मोहसिन बोला जाहिर सी बात है तारीफ़ तो करनी थी। मैंने बोला हाँ खाना जो हमने बनाया, तो बोला नहीं ना पतीला जो मैंने धो के दिया था। मैंने बोला तुम तो मतलब तुमने बोला हर एक चीज़ में तो मेरा हाथ है। खैर उसके बाद सारे मैंने बर्तन शर्तन धो लिए थे, अब मैं आपको ये दिखा रही थी। और बाकी बेडशीट वगैरह ठीक की और सारा घर साफ़ किया। और ये जो बर्तन है ना मैंने रात में धो दिए थे, और सुबह इन लोगों ने ना सारे 4 पाइपें लगा दिए थे ताकि ये ड्राई हो जाए। फिर मैंने बोला बाद में उठा लूँगी। अब ये तो थोड़े बर्तन थे, आधे से ज़्यादा तो टब में पड़े हुए थे, तो
सारे धोकर रख लिए थे, बाकी बस इसकी टेंशन ख़त्म हो गई। मिलाद की थोड़ी टेंशन थी कि ये मिलाद पता नहीं मतलब मिलाद हो जाए अच्छे से, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टेंशन भी ख़त्म हो गई। मिलाद बहुत अच्छे से हो गया। बाकी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी और उसके बाद घर सारा साफ़ कर लिया था, बस सुकून आ गया था। ठीक है, अब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।